पूरे देश की नजर आज के फैसले पर थी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ही सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, केंद्र सरकार को संभवतः राहत नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी न्यायपालिका ने 46 दिनों की एक्सटेंशन यानी 15 सितंबर तक की एक्सटेंशन 46 डे की प्रदान कर दी ईडी चीफ को। क्या लगता है आपको 46 दिनों में कौन सा करामात हो जाएगा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हित सज जाएगा जो सिर्फ संजय मिश्रा ही साध सकते हैं, कोई दूसरा नहीं साध सकता? आज न्यायालय की टिप्पणी सुनने के बाद और निर्णय सुनने के बाद इस बात को मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट या नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट शायद राष्ट्रीय इंटरेस्ट हो, यही मुझे दिखाई देता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ये कहने में नहीं चूकते, क्या मैं न्यायालय नहीं आऊं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा क्या, जब वो इस बात को रेखांकित करते हैं तो ये बात बार बार सामने लाकर इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं कि एक आदमी इस देश के किसी भी एजेंसी के लिए जितना जरूरी नहीं हो सकता कि एजेंसी का कामकाज रुक जाए। और उस देश में जहां अधिकारियों की इतनी भरमार है, एक से एक अधिकारी पड़े हुए हैं, ग्लोरीफाइड अधिकारी है, अवार्ड विनिंग अधिकारी है, जिन्होंने किए जो काम है उनकी यदि लाइन लिस्ट पढ़े तो आप पागल हो जाओगे कि क्या ये ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। इसके बावजूद संजय कुमार मिश्र ही क्यों, क्योंकि और 45 दिन क्यों, क्योंकि सरकार जानती थी कि यदि वो पूरा 18 नवंबर 2023 तक का टेन्योर पूरा करने की बात करती तो कतई सरकार को मना करते। तो सरकार ने एक खच्चर फंसाया कि चलो भाई नवंबर तक नहीं तो सितंबर तक तो दे दीजिए, 2 महीने पहले आप रिटायर कर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये जरूर कह दिया कि अब इसके बाद कोई एंटरटेन नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ी आशा थी कि शायद ये सर्वोच्च न्यायालय का ये जो बेंच है हो सकता है कि सरकार को रिलीफ दे, क्योंकि इसी बेंच ने इसके पहले जो ईडी और सीबीआई को लोगों को जो एक्सटेंशन 5 साल का करने का जो नया कानून बनाया था उसको भी सही इसी बेंच ने किया था। तो मुझे एक लग रहा था, एक आशंका थी। लेकिन आपने एक अहम सवाल पूछा, एक 45 दिनों में क्या होने वाला है। 45 दिनों में ऑपरेशन बिहार होगा, क्योंकि वही एक ऑपरेशन बचा है जो ऑपरेशन बिहार करना है। और ऑपरेशन बिहार तेजस्वी यादव वगैरह पे नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रडार पे है, उनके ऊपर नोटिस है, 3-4 बार उनको बुलाया गया है। हो सकता है आगे पीछे चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी, ना ममता के ऊपर होने वाला है। एक जगह बची है अभी ईडी को, जहाँ ईडी का प्रकोप अभी टूट के बाकी है, टूटना बाकी है, और वो है नीतीश कुमार और उनका कुनबा। नीतीश कुमार तो अपने आप को पाक साफ कहते कि चलो ठीक है, उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं होंगे, लेकिन नीतीश के जो सिपा सालार है, उनके आसपास के जो लोग हैं, जब उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है तो यही कुनबा पहुंचता है। ऐसा ही महाराष्ट्र में शरद पवार के पार्टी के साथ हुआ था। शरद पवार को तो कहीं से कहीं ये घेर नहीं पाए थे। शरद पवार को एक नोटिस देने के बाद भी वो औंधे मुंह पे गिर गई एजेंसी और केंद्र सरकार। लेकिन फिर उन्होंने आए बाएं जितने भी शरद पवार के थे उनको जब प्रताड़ित करना शुरू किया, ये पूरा कुनबा चला गया कि माए बाप, ईडी के प्रकोप से हम बच नहीं सकते, यदि हमको जेल जाना है, हमारे एसेट फ्रीज करने हैं तो हम आपका साथ देंगे, नहीं तो ये घड़ी के कांटे उल्टे घुमाने होंगे। घड़ी उनका चुनाव चिन्ह है और हमको बीजेपी के साथ जाना होगा, और चले गए। ये हुआ है। ऐसा ही बिहार में यदि होता है, लल्लन सिंह के कुछ नजदीकी लोगों के ऊपर ऑलरेडी ईडी ने काम शुरू किया है। एक बैकडोर से लगातार नीतीश कुमार के साथ समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि एन केन प्रकरण, क्योंकि अब मोदी जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी ने ये सारा काम अपने हाथ में लिया है। ना वो अमित शाह को बोल रहे हैं, ना जेपी नड्डा तो पहले भी बेचारे रबर स्टैंप ही थे, वो किसी काम के नहीं थे। तो कुल मिलाकर अब ये ऑपरेशन स्वयं नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ईडी का काम क्या है, खासकर विधायकों और सांसदों के बारे में। ईडी उस पुराने राजा महाराजाओं का शिकार का याद दिलाती है, जहां महाराजा मचान पे बैठ के बंदूक निशाने पे लेके बैठे रहते थे, और पूरे जो गुलाम हैं बेचारे, जो बाकी जो राजा के काम करने वाले हैं, वो ढोल पीटते हुए, आवाज करते हुए शेर या जो भी जंगली जानवर है उसको प्रयास करते थे कि वो राजा के शिकार के रेंज में आ जाए, और फिर राजा उनको गोली मारते थे और फिर फोटो खींचता था शेर के पास बंदूक लेके। ये अक्सर हमने कई राजा महाराजाओं के यहाँ देखा है। तो 2018 से क्या हो रहा है, 2014 से खासकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये हरकारे है, हाका लगाते हैं, जंगल में हाका लगाते हैं। और जंगल कौन सा है? हमारा देश अभी वाकई प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र जंगल हो गया है। जिस हिसाब से हमारे नेता बिक रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे नेताओं का शिकार किया जा रहा है, वो तो जंगल की जैसी स्थिति, जंगल राज ही चल रहा है देश में। तो ऐसे में ये जो हाका लगा रहे हैं, ये हाका लगाते लगाते मुझे लगता है अब बिहार का सेक्टर बचा है,
उसको इस 45 दिनों में बहुत बड़ा ऑपरेशन होने का एक इंडिकेशन मैं इसमें देखता हूं अभी फिलहाल। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े ऑपरेशन करने वाले लोगों को पूरी जिंदगी सुरक्षा दी जाती रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो भी अधिकारी शामिल थे, अधिकांश को Z+ सिक्योरिटी में पूरी जिंदगी आर्मी कैंटोनमेंट में रिटायरमेंट के बाद रखने के लिए दिया गया। KPS गिल साहब को पूरी जिंदगी सिक्योरिटी दी गई। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब जो आतंकवाद विरोधी फ्रंट चलाते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। संजय मिश्रा ने जिस ढंग से विपक्षी दलों को 95% मामले ईडी के दर्ज हुए हैं जो राजनीतिक दलों के खिलाफ है, वो विपक्ष के खिलाफ है। और राजनीतिक दलों में कुछ नरम स्वभाव के हैं तो कुछ अलग अलग स्वभाव के भी राजनीतिक दल है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के पहले ईडी चीफ होंगे संजय मिश्रा, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पूरी जिंदगी के लिए सरकार को Z+ में रखना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल वर्तमान में ये सरकार तो सुरक्षा देगी ही देगी। ये सुरक्षा Y+ की सुरक्षा उन्होंने वो एक एक्ट्रेस को दे दी, क्या नाम है उसका, वो झांसी, हाँ, उसको दे दी थी क्योंकि उसने कहा था कि देश को आजादी 2014 से मिली। कंगना जी को, तो कंगना जी को इसलिए सुरक्षा मिली कि उन्होंने कहा, एक नया इतिहास लिखा कि 2014 से आजादी मिली है। इस आदमी ने तो बहुत शिकार करवाए हैं। अर्नब गोस्वामी को भी सुरक्षा दी गई है। अर्णव गोस्वामी को भी सुरक्षा दी गई है क्योंकि उसके वजह से जिसने आत्महत्या की है उसका परिवार शायद अर्णव से बदला ले ले। तो कुल मिलाकर कल इनका वेल सेटल्ड हो, इसके बाद हम तो बधाई देते भाई। अभी आपके लिए 45 दिन और मिलेंगे। 45 दिन दिन रात काम करना होगा क्योंकि टारगेट बड़ा है। 45 दिनों में 45 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू है और 79 विधायकों वाली पार्टी आरजेडी है, जिधर आप इशारा कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन के लिए 45 दिन पर्याप्त दिखते हैं आपको? 45 विधायकों वाली पार्टी पे कह रहा हूं मैं। जिन 70 विधायकों वाली बात कर रहे हैं, उन 70 वाली, उसमें तो ऑलरेडी ईडी का प्रकोप चल ही रहा है। वो तो ईडी के आदी हो चुके हैं। लालू जी जेल भी जा चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नीतीश के कुनबे को पड़ता है। और जो डेवलपमेंट अभी बिहार में हुए हैं, जो आरजेडी के मंत्रियों की ट्रांसफर्स लगातार कैंसिल की गई है, तो कहीं ना कहीं नीतीश के करीबी लोगों का नीतीश पे दबाव तो नहीं। ऐसे में नीतीश क्या गिने चुने लोगों के साथ शरद पवार जैसे साथ में रहेंगे या फिर से एक बार पलटी मारेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, पलटूराम कहते ही है सर, जहां तक मैं जानता हूं, यदि नीतीश कुमार को थोड़ा भी खतरा दिखेगा, जितना मैंने नीतीश कुमार को रीड किया है, वो शरद पवार की तरफ पार्टी टूटने नहीं देंगे। वो और तेजस्वी यादव मिलकर तोको ना मोको चूल्हा में झोंको, बिहार विधानसभा को भंग करो। न रहेगी ये विधानसभा, न रहेंगे बीजेपी के पास 82 MLA, ना उसको 40 का आंकड़ा दिखेगा कि 40 ही कम है बहुमत से, इसलिए खत्म करो, चलो पब्लिक में, और पब्लिक में लाके बीजेपी को 20 पर पटक दो। वो वही खेल खेल देंगे, फिर ताकते रह जाएंगे लोग। देखिए क्या होता है। अभी 45 दिनों के लिए फिर से आदमखोर शेर जंगल में छूट गया है। लोगों की अपनी जान बचानी है नहीं तो उस महल में एंट्री करनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ईडी को भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड विंग तो विपक्ष के दल ठहराते रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ईडी अगले 45 दिनों में संजय मिश्रा के अधीन किस प्रकार का अचीवमेंट हासिल करती है, वो देखा जाना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर वो 45-46 दिन में कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं। 31 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में इस पर पूरे देश की नजर रहेगी कि क्या टेरर फंडिंग वो रोक देंगे, क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेंगे, क्या भारत में कुछ जितने लोगों पर रेड हुई है, जितने लोगों पर मामले चल रहे हैं, उनमें से कुछ सजा दिला देंगे। अभिषेक जी, क्या हो गया आपको जी? ये जो तमाम बातें बता रही है ईडी के काम नहीं है। किसने कहा? तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी कि इनका काम नहीं है। नहीं, दलील कह रहे थे। ईडी का काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार ढूंढना, उनकी जब्ती करना, उनको नोटिस देना, उनको डराना, उनको बीजेपी की तरफ जाने के लिए मजबूर करना। ये ईडी 45 दिनों में कहां करेगी ये देखना है। ये बाकी सब कोई ये सर, आपने बात कर दी, हम तो क्लोज कर रहे थे कार्यक्रम को, लेकिन एक चीज बता दीजिए कि हम लोग जो टी-शर्ट कुर्ते वगैरह कहीं कहीं मॉल से खरीदते हैं, तो क्या सबकी रसीद हम पत्रकारों को भी बचा के रखनी होगी? लो भाई, ये 600 रुपए का टी-शर्ट खरीदा है, 1200 का कुर्ता खरीदा है। 50,000 रुपए यदि अनअकाउंटेबल मिले तो ईडी का नोटिस आपको आ सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ 50,000 रुपीज। जी,
तो इन 45 दिनों में आपको बहुत संभल के रहना होगा। चलिए, हम लोग के पास जो नोटिस आएगा वो तो सीधी सी बात है कि यूट्यूब को पहले जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के सहारे ही हमारी आपकी सबकी दाल रोटी चल रही है मौजूदा दौर में। लिहाजा हम लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं।